इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। इसके 4 पार्ट्स हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि 1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन इक्वेशंस को किसी तरह से एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, यानी कि इनकी कोफिशिएंट किसी एक की कोफिशिएंट आपने सेम बनाने हैं या जी के या ओमेगा के, फिर उनमें से उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनमें से जी या आइदर डब्ल्यू को एलिमिनेट करना है। उनमें से फिर किसी एक की वैल्यू आ जाएगी जी की या डब्ल्यू की, उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर ले आना है। अब देखें तो हमारे पास हमने इससे मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को बाय 1 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2z बन जाएगा। हमने 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 प्लस आयोटा से। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डेट इज a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू जी। 1 प्लस आयोटा ये डेट बिकम्स 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और आपके पास ये था 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से, 3 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू जी, प्लस ये फार्मूला ओपन करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1, और फार्मूला आ जाएगा प्लस 2ab यानी 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2z, प्लस ये -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। सेट है इक्वेशन नंबर 3। अब देखें तो हमारे पास हमने इक्वेशन नंबर 1 को जो रीराइट करके ऑपरेशन लगाने के बाद लिख लिया इक्वेशन नंबर 3 में, और देखिए इसका कोफिशिएंट सेम बना दिया। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में डिफरेंस ले लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 थी 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और इक्वेशन 3 आपके पास 2z प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। डिफरेंस में साइन उलट जाएंगे आपके पास, यानी रिवर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव, इसके सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे। प्लस 2z माइनस 2z वेल बी कैंसल आउट, से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा -2w, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई -5 आयोटा w, और यहाँ से -2 आयोटा w इज इक्वल टू 2 माइनस 3 डेट इज -1 एंड -3 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा विल बी कैंसल आउट। अब मज़ीद देखें तो आपके पास ये आ जाएगा -2w, इन दोनों ऐड करें तो -7 आयोटा w इज इक्वल टू -1। w को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा -2 -7 आयोटा इज इक्वल टू -1। डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग -2 -7 आयोटा ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा w इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -2 -7 आयोटा विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1, यहाँ से काम लें तो 2 प्लस 7 आयोटा, ये माइनस कैंसिल, सो w इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 आयोटा। ये w की वैल्यू तो आई, लेकिन अभी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म है, इसको वैनिश करने के लिए तो 2 प्लस 7 आयोटा का कंजुगेट ले लें, तो वो क्या आता है 2 माइनस 7 आयोटा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस 7 आयोटा से, और डिवाइड भी कर लेते हैं 2 माइनस 7 आयोटा से, इन ऑर्डर टू रिमूव द आयोटा टर्म इन द डिनोमिनेटर। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो इट बिकम्स 2 माइनस 7 आयोटा
डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर which is equal to omega w is equal to 2 minus 7 iota divided by 4 minus 49 iota square minus 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास 2 minus 7 iota divided by 4 plus 49, so w is equal to 2 minus 7 iota divided by 49 plus 4, that is 53। तो ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद देखें तो हमारे पास ये जो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये इक्वेशन 1 2 3। अब इस ओमेगा की वैल्यू आप इधर इक्वेशन नंबर 1 2 या 3 किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इससे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4 2 में पुट कर देते हैं। 2 ज़रा थोड़ी आसान लग रही, पुट इक्वेशन 4 in 2, so it becomes 2z minus 2 plus 5 iota into ओमेगा की वैल्यू भी आपने निकाल ली 2 minus 7 iota divided by 53 is equal to 2 plus 3 आयोटा। क्वेश्चन में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है। तो आप इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपलर है, इसमें भी कर सकते हैं आसानी से, जिसमें आपको आसानी से इक्वेशन 1 2 या 3 किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखें तो आप इसके बाद देखें तो हम इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए यानी 53 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 53 on both sides, so 2z multiply with 53 minus 2 plus 5 iota into 2 minus 7 iota divided by 53 है, अभी मल्टीप्लाई बाय आपने क्या किया 53 on both side, और 53 को यहाँ भी both side मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जब 2z को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 106z minus 53 and 53 will be cancel out, so आपके पास आ जाएगा minus 2 plus 5 iota into 2 minus 7 iota is equal to 53 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 106, और फिर 53 को आप मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपका रिजल्ट आता है 159 आयोटा। अब इन ब्रैकेट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें इनको आपस में, तो 106c माइनस ब्रैकेट ऐसे ही रहने दें ये वाली, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें माइनस 14 आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आयोटा, और प्लस 5 आयोटा को माइनस 7 से तो माइनस 35 आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 106 प्लस 159 आयोटा, सो 106z माइनस, अब देखें तो आपके पास माइनस 4 आयोटा एंड प्लस 10 आयोटा, माइनस 14 आयोटा प्लस 10 आयोटा, इट इज़ माइनस 4 आयोटा, ये प्लस 4, और जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 4 डेट इज़ प्लस 39 इज इक्वल टू 106 प्लस 159 आयोटा। सिंप्लीफाई कर लें इसे तो आपके पास आ जाएगा 106z माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा माइनस 39 इज इक्वल टू 106 प्लस 159 आयोटा। 106z इज इक्वल टू, इसको इन दोनों टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें तो 106 प्लस 159 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 39, सो आपके पास 106 और 106 प्लस 139 सिर्फ 39 है, वो बन जाएगा 145, और इसमें से 159 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 155 आयोटा, यह आता 106z।
अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस 106 को डिवाइड कर देना है बोथ साइड। सो डिवाइडिंग 106 ऑन बोथ साइड्स, तो z इज इक्वल टू 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन सेट आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू z ओमेगा विच इज इक्वल टू z ओमेगा, पहले z की वैल्यू लिखें 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइडेड बाय 106, और आपके पास ओमेगा की वैल्यू है 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। सो डेट इज योर आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। से इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, से इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने देखना है तो z का कोफिशिएंट या सेम कर दें या ओमेगा का। हम ओमेगा के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 प्लस 2 आयोटा से, और इक्वेशन 2 को 3 माइनस 2 आयोटा से। हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 plus 2 iota and equation 2 by 3 minus 2 iota we get। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 plus 2 iota से। सो 2 iota z को मल्टीप्लाई कर दें 3 plus 2 iota से, प्लस 3 माइनस 2 आयोटा ओमेगा को भी आपने क्या मल्टीप्लाई करना, 3 प्लस 2 आयोटा से, और फिर आपके पास 1 प्लस आयोटा को भी हमने मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 2 आयोटा से। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले से सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर इक्वेशन 2 को के साथ भी ऑपरेशन लगा देते हैं जो हमने 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा जी, 2 आयोटा z को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 आयोटा स्क्वायर z प्लस ओमेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डेट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको 1 को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 2 आयोटा, आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। अब सिंपली आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 वैल्यू पुट कर दें, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो वी गेट 6 आयोटा z। यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -4z प्लस ओमेगा, 3 का स्क्वायर 9 और -4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी +4 इज इक्वल टू 3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 1, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, डेट इज +5 आयोटा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये वो इक्वेशन है 1 जिसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 3 प्लस 2 आयोटा से। अब इक्वेशन 2 को भी तो हमने मल्टीप्लाई करना था कैसे, 3 माइनस 2 आयोटा से। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ इक्वेशन 2 पे के ऊपर जो ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट हम देखें उसकी क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा z, इससे मल्टीप्लाई करना है हमने इसे 3 माइनस 2 आयोटा से, मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा ओमेगा इनटू मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 2 आयोटा, और फिर आपके पास है जी विच इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 आयोटा से। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपके पास z को एज इट इज़ रहने दें, इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर दें। 1 को मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 2 आयोटा से तो 3 माइनस 2 आयोटा ही आएगा। -2 आयोटा को 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -3, और -2 आयोटा को 3 से तो -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर,
प्लस ओमेगा एज इट इज ए प्लस बी, और इधर ए माइनस बी का फार्मूला, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 5 3 ज़र 15, 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपके पास आ जाएगा 18 आयोटा। फिर 5 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -10 आयोटा, और फिर 6 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा स्क्वायर, -12 आयोटा स्क्वायर। अब देखें तो आपके पास इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 3, 4 आयोटा स्क्वायर विच इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा, 3 - 4 डेट इज़ -1, -2 आयोटा एंड -6 आयोटा डेट इज़ -8 आयोटा, प्लस ओमेगा इंटू 3 का स्क्वायर 9, -2 आयोटा स्क्वायर डेट इज़ 4 आयोटा स्क्वायर, एंड 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -4 के, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 15 प्लस 12 डेट इज़ 27, एंड 18 माइनस 10 डेट इज़ 8 आयोटा। मज़ीद इस z को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट टर्म के साथ, तो आपके पास आ जाएगा -z माइनस 8 आयोटा z, और 9 + 4 डेट इज़ 13 ओमेगा इज इक्वल टू 27 + 8 आयोटा। सर है इक्वेशन नंबर 4। 3 को भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो 6 आयोटा z माइनस 4z प्लस 9 + 4 13 ओमेगा इज इक्वल टू 1 + 5 आयोटा। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम के दे दें। अब हम क्या करते हैं कि अब देखें तो हमारे पास 3 और 4 के जो कोफिशिएंट हैं 13 ओमेगा 13 ओमेगा ये सेम है। हम क्या करते हैं, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, तो आपके पास 6 आयोटा z माइनस 4z प्लस 13 ओमेगा इज इक्वल टू 1 + 5 आयोटा। और इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास, तो माइनस z, माइनस की इधर लिख लें -z, और -8 आयोटा ओमेगा प्लस 13 ओमेगा इज इक्वल टू 27 + 8 आयोटा। अब देखें तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और जो प्लस होगा वो माइनस, तो आपके पास ये दो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 6 आयोटा z प्लस 8 आयोटा z, so that becomes 14 iota z minus 4z plus z, that is minus 3z, which is equal to 1 minus 27, that is minus 26, and that becomes 5 iota minus 8 iota, that is minus 3 iota. Now we have कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम z को, तो 14 आयोटा माइनस 3 इज इक्वल टू -26 माइनस 3 आयोटा। तो इस 14 आयोटा माइनस 3 को हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। जब बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं इसे, आ जाएगा -26 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, पहले कांस्टेंट लिख लें -3 प्लस 14 आयोटा। हमने क्या किया, डिवाइडिंग कर दिया 14 आयोटा माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। अब देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी टर्म है आयोटा वाली, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज, तो -3 माइनस 14 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू, और -26 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 78 होता है, -26 को -14 से मल्टीप्लाई करें तो 364 आयोटा, -3 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आयोटा, एंड माइनस माइनस प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आयोटा स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर एंड -14 आयोटा का स्क्वायर। सो z इज इक्वल टू 78, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये -42 हो जाएगा, 78 माइनस 42 जो होता है वो 36 होगा, और इसी तरह से 364 आयोटा प्लस 9 आयोटा, सो डेट बिकम्स 373 आयोटा, होल डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर 9 प्लस 14 iota square, so that becomes 196.
so it becomes 36 plus 373 iota divided by 196 और ये आ जाएगा 205। ये z की वैल्यू आ जाएगी। इस बुक में भी वही इशू है, इस आंसर में भी ये भी आपके पास करेक्ट है, बुक के ऊपर गलत है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं और बुक वाले भी जब वेरीफाई करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इस इक्वेशन नंबर 5 को किसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम पुट कर देते हैं, इसे पुट कर लेते हैं जी। इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू को इन 3 में पुट कर लें तो आपके पास 6 आयोटा z की वैल्यू आपके पास 36 प्लस 373 आयोटा डिवाइडेड बाई 205 माइनस 4 z की वैल्यू 36 प्लस 373 आयोटा डिवाइडेड बाई 205 और प्लस 13 ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आयोटा। नाउ आपने क्या करना है कि एलसीएम ले लें यहाँ से और इधर से इन एलसीएम या फिर इन दोनों को कॉमन ले लें तो इसे लिख सकते हैं 6 आयोटा माइनस 4 और ये टर्म कॉमन ले लें 36 प्लस 373 आयोटा डिवाइडेड बाय 205 प्लस 13 ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आयोटा। नाउ इसके बाद देखें तो आपने क्या करना है कि 205 को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फ्रैक्शन खत्म कर देते हैं। मल्टीप्लाई 205 ऑन बोथ साइड, सो इट बिकम्स 205 इंटू 6 आयोटा माइनस 4 इंटू 36 प्लस 373 आयोटा और ये 205 से ये डिवाइड में ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये डिवाइड वाला एज इट इज़ प्लस 13 ओमेगा मल्टीप्लाई विद 205 इज इक्वल टू 205 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 5 आयोटा। ये और ये कैंसिल आउट तो आपके पास आएगा 6 आयोटा माइनस 4 इंटू 36 प्लस 373 आयोटा और प्लस 13 ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दें 205 से तो रिज़ल्ट आता है आपके पास 2665 ओमेगा विच इज़ इक्वल टू 205 प्लस 205 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1025 आयोटा। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 36 से तो आपके पास आता है 216 आयोटा। 6 आयोटा को 373 से मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाई विद 373 सो आपके पास आ जाएगा 2238। 6 आयोटा को हम कैसे मल्टीप्लाई करें 373 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 4 को आप मल्टीप्लाई करें 36 से तो माइनस 144 और फिर माइनस 4 को 373 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1492 आयोटा। अब इसके बाद देखें तो आपके पास ये आ जाएगा प्लस 2665 ओमेगा इज इक्वल टू 205 प्लस 1025 आयोटा। अब आपके पास देखें तो ये 216 आयोटा और माइनस 1492 इसका डिफरेंस लें 216 माइनस 1492 सो डेट बिकम्स माइनस 1276 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी कि आपके पास माइनस 2238 और माइनस 144 सो द रिजल्ट इज माइनस 2382 प्लस 2665 ओमेगा इज इक्वल टू 205 प्लस 1025 आयोटा। अब देखते हैं क्या इनका डिफरेंस लेकर वही रिजल्ट आता है कि नहीं आता। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इसको हम राइट साइड भी शिफ्ट कर लेते हैं
इसे लिख सकते हैं 2665 ओमेगा इज इक्वल टू 205 प्लस 1025 आयोटा, ये वहाँ चला जाएगा तो प्लस 1276 आयोटा प्लस 2382। तो 1025 को प्लस करें आप किसके साथ, 1276 2301 आयोटा प्लस 205 प्लस 2382। सो द रिजल्ट इज 2587, ये आ जाएगा 2665 ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 2665 यानी 2665 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 2665 ऑन बोथ साइड्स। ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2665 से डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2301 आयोटा प्लस 2587 डिवाइडेड बाय 2665। अब अलग अलग डिवाइड करें तो 2301 आयोटा डिवाइडेड बाय 2665 प्लस 2587 डिवाइडेड बाय 2665। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये कितना आता है 2301 डिवाइडेड बाय 2665 से सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल करके तो आता है 175 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा प्लस, और इसी तरह आपके पास 2587 को डिवाइड करें 2665 से तो आता है 199 डिवाइडेड बाय 205। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, जिसे कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 6। अब हमने क्या किया कि हमने 13 के टेबल से इन्हें डिवाइड किया है। 13 को 177 से मल्टीप्लाई करें तो 2301 आता है, और इसी तरह 205 से मल्टीप्लाई करें तो 2665, और ये वाला भी 13 से डिवाइड किए हुए, तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। देखते हैं जी ओमेगा इज इक्वल टू, जी की वैल्यू आपने निकाली 36 प्लस 373 आयोटा डिवाइडेड बाय 205, और ओमेगा की वैल्यू 177 आयोटा प्लस 199 डिवाइडेड बाय 205। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे।